क्योंकि मैं एक ऐसी सोच, ऐसे विचार, ऐसी सिविलाइजेशन से लड़ रहा हूं जिनके सामने कोई किसी किस्म का आदर्श नहीं है। आप रहे हैं उस आदर्श में, आपके पूर्वज रहे हैं कि सूरज डूबने के बाद सेनाएं हथियार रख देती थी, फिर एक दूसरे का मलहम भी लगाने जाती थी, क्योंकि उस समय आदर्श स्थिति थी। अब कसब जो है रात में आता है, फौज के कपड़े पहन के नहीं आता। इशरत जहां आपके बीच में से आती है। इसलिए हजारों लाखों की तादाद में, जो शायद अभी आपको दिख नहीं रहे हैं, इस देश में एक इंटेलेक्चुअल आतंकवाद पूरे क्लाइमेक्स पे है। हर दिन आप हार रहे हैं, हर दिन आप हार रहे हैं। आपके निजी जीवन में कौन दोस्त है, कौन आपके नजदीकी है, वो दोस्त उस पूरी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकता। और हमारे यहां जो लोग थोड़े से भी एक सामान्य वर्ग से थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं, उनके नाम के आगे थोड़ा सा कोई पद्मश्री या पद्म भूषण लग जाता है तो फिर वो बिल्कुल भगवान हो जाते हैं। लगातार आपके सामने घटनाएं घट रही हैं, लेकिन ऐसी मैंने लोग नहीं देखे। कम से कम आपने आस पड़ोस के मुल्कों में गया, मेरा यह समझ में आया नहीं कि हम हार क्यों रहे हैं और ये जीत क्यों रहे हैं यार। हम समाप्त क्यों हो रहे हैं और ये बढ़ क्यों रहे हैं। तो हम अपना आदर्श बताने के लिए बताएंगे, देखा ये हो गया, भूखे हैं, नंगे हैं, फलाना है, ढिमाका है। पाकिस्तान में कोई यतीम खाना नहीं मिला मुझे, भूखे नंगे बच्चे नहीं मिले मुझे। उस समाज ने उनका भी इंतजाम करा हुआ है। वो गलत है, सही है, यह एक अलग इशू है। 100 करोड़ हिंदुओं का देश है, अमीर एक से एक बड़े बड़े धनाढ़ लोग इसमें पड़े हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सबसे ज्यादा सनातनियों के बच्चे सड़कों पे, शिक्षा से महरूम, बेरोजगारी में, सब में सबसे आगे हैं। क्योंकि तो सरकार का काम है नौकरी देना। यह हमने नहीं बताया कि सरकार की पूरे देश में अगर सरकारी नौकरी दे भी दे, 100% भी दे दे, तो भी 3 से 3.5 करोड़ से लोग ज्यादा सरकारी नौकरी में नहीं है। और हमने उसके ऑल्टरनेट नहीं ढूंढे कि इसके ऑल्टरनेट क्या हैं। अब हमने एक नया ऑल्टरनेट ढूंढ लिया, क्योंकि उसमें हमारी भूमिका नहीं है। क्योंकि हम अपनी भूमिका तय करेंगे तो यार हमें आराम दे, अपना खलल पड़ेगा उसमें। शाम की किट्टी पार्टी मिस करनी पड़ेगी हमको। खामखा 2 लोगों के सामने हम ऐसी भाषा में बात करेंगे तो कोई इधर मुंह बना के चला जाएगा, कोई उधर मुंह चला जाएगा कि शर्मा जी की बीवी ऐसे बात करती हैं, वो तो बड़ी कट्टर हैं, वो बड़े बड़े एक्सट्रीमिस्ट हैं, ये तो हिंदूवादी हैं। हम इन शब्दों से डरते हैं, इसलिए किसी बात को कहते नहीं हैं। इसी देश में आपके और मेरे सामने बहुत लोग मुझसे उम्र में बहुत बड़े होंगे। क्या कभी हमने कोई मीटिंग अपने घर में, बाहर, ऑफिस में, पैसा कमाना है, पैसा देना है, पैसे में ये आएगा, आज वो आएगा, ये अंक गणित और रेखा गणित के अलावा भी कभी कोई बात की है? ये जो हम पैसा कमाते हैं, ये जाता कहां है? इस पैसे से जमीन है, मकान है, कार है, सब कुछ खरीद सकते हैं, राष्ट्र नहीं खरीद सकते। आपको अपने बेटे को, बेटी को अच्छी शिक्षा देनी है, एक आदर्श समाज में देनी चाहिए, लेकिन सब अपने बेटे बेटी को अगर वो शिक्षा देंगे, सब उन्हें सीओई बनाएंगे अगर, तो इस देश के आंतरिक खतरों से कौन लड़ेगा? उस नैरेटिव को कौन तोड़ेगा? क्योंकि आपने उसको सबलेट कर दिया है, ये बेरोजगार टाइप के लोग हैं, ये हिंदूवादी लोग हैं, ये एक्सट्रीमिस्ट, ये करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। और वो पहले से कंफ्यूज हैं।
इसलिए एक राष्ट्र के रूप में एक करोड़पति, एक अमीरपति, एक सड़क पर चलने वाला जब तक एक लाइन में नहीं सोचेगा, लड़ाई नहीं जीत सकते। हर दिन ये लड़ाई आपकी तरफ बढ़ रही है, आप उससे समझौते करने के रास्ते निकाल रहे हो, और इसलिए कि आप स्वार्थी हैं, हम लालची हैं, हम कायर हैं, उसको छुपाने के लिए हम आदर्शवाद की एक चादर ओढ़ लेते हैं। हम तो पूरे विश्व को अपना घर मानते हैं, अपने घर का पता नहीं है, विश्व को घर मान रहे हैं। कुछ पता नहीं है, आज यहां लुट गया, आज कश्मीर में लुट गया, आज बंगाल में लुट गया, नहीं, पूरा विश्व हमारा घर है। यह कायरता की पराकाष्ठा है भाई, क्योंकि हम लड़ना नहीं चाहते। इसने कहा, अरे क्या बात कर रहे हो, पूरा विश्व हमारा कुटुंब है, बस इसमें खुश रहो। दो चांटे मारे, नहीं, पूरा विश्व हमारा कुटुंब है, फिर दो चांटे मारे, अरे तो आप कैसी बात कर रहे हैं, पूरा विश्व हमारा कुटुंब है। हमें यह आदत पड़ गई है, और यही चाहते हैं कि यही चलता रहे, इसलिए कि हम में से कोई कुछ खोना नहीं चाहता, समय नहीं खोना चाहता, पैसा नहीं खोना चाहता। उसके कारण हो सकता है शायद उड़ती उड़ती कुछ खबरें आपको मिलती हों, लेकिन हम डिस्कस ही नहीं करते। और एक वर्ग है, वो लगातार 1400 साल से एक एजेंडे पे पूरी दुनिया में काम कर रहा है, और उसका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि आज जो आपकी स्थिति है, आपके राष्ट्र की, आपके देश की, आप समझते हैं कि पुलिस हिंदू है, सरकार हिंदू है, सेना हिंदू है, जज साहब हिंदू हैं, टीचर हिंदू हैं, सब कुछ है, लोग फिर भी उसके बाद ये समस्या क्यों है? क्योंकि हम सब लोग अपना टाइम पूरा कर रहे हैं। अध्यापक जी ने किताब निकाली, पढ़ा दी, थैंक यू वेरी मच, उनको पद्मश्री मिल गया तो फिर क्या बात है, फिर तो कुछ और ही बात हो गई। कोई सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, वो भी ठीक है। 47 में बहुत सारे लोग नहीं थे, मैं भी नहीं था। 47 की कहानी किसने क्या सुनाई, मैं उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाना चाहता हूं। कल 14 अगस्त है, क्या खास बात है 14 अगस्त की? पाकिस्तान बना था 14 अगस्त को 47 में। अगर आपको 14 अगस्त 1946 याद होती तो फिर आपकी ये अप्रोच नहीं होती। जो लोग आज बंगाल में मातम मना रहे हैं, जो आज बंगाल में सरकार को कोस रहे हैं, इन्होंने छोड़ दिया, क्या वहां डंडा लेके खड़ा हो जाए योगी मोदी? समाज की क्या जिम्मेदारी है? समाज तो बोलना भी नहीं चाहता। 14 अगस्त 1946 को उसी बंगाल में शहीद सैयद सोहरावर्दी बंगाल का चीफ मिनिस्टर था। और जब तक मैं बोल रहा हूं, आप गूगल कर सकते हैं, सोहरावर्दी ने बंगाल में मुस्लिम लीग के कहने पे, क्योंकि वो मुस्लिम लीग का चीफ मिनिस्टर था, जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन पर पहला भारत के अंदर डायरेक्ट एक्शन हुआ। 15,000 हिंदुओं को मारा, पुलिस को 2 दिन की छुट्टी दी गई, सड़कों पे, स्टेशनों पे, बस स्टैंड पे हिंदुओं की लाशें पड़ी हुई थी, कोई पूछने वाला नहीं था। उनके ही नेता कुछ दिल्ली में राउंड टेबल पे डिस्कशन कर रहे थे सत्ता की हस्तांतरण को, कि पाकिस्तान कैसे बनेगा। उन्होंने चारों तरफ वो पोजीशन की कि एक निगोशिएट करेगा, 46 में चुनाव भी होगा और डायरेक्ट एक्शन भी होगा, कि आप पे दबाव बना रहे। इसलिए 46 का इलेक्शन का रिजल्ट आपको नहीं पता, 46 की वो घटना आपको नहीं पता चली, उसके कारण साल भर में पाकिस्तान बन गया। और हम भूल गए फिर
पाकिस्तान बन गया, फिर हम शुरू हो गए, भारत माता की जय, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, सारे धर्म बराबर हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान। क्या वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत है बात। ये सब झूठ क्यों आपने बोला? और हम आज भी बोलते हैं। हमारी समस्या हमारे अंदर है, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। अगर आपको नहीं भी बताया था तो आज दुनिया में बड़े सारे लोग आपको बता रहे हैं, और इस संचार क्रांति ने आपके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी पहुंचा दी हैं जो आज से 20 साल पहले मुमकिन नहीं थी। इसलिए राष्ट्र क्या है, देश क्या है, हमें नहीं पता, धर्म क्या है, मजहब क्या है, हमें नहीं पता। इसलिए हमारा यूथ इंटेलेक्चुअली विरोधियों को काउंटर नहीं कर पाता। इसमें कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, इसमें इस बात का ज्यादा जिक्र है कि आपके दुश्मन ने नैरेटिव बनाए, 21 लाख लोगों की लाशों पे यह देश बटा, भारत बना, और हम 47 के बाद से हमने एक झूठा और मक्कारी का नारा लगाया, सारे धर्म बराबर हैं। इस बात में कुछ गलत बात नजर आती है आपको? सारे धर्म बराबर हैं जैसी बात में कोई गलत या अच्छी बात नजर आती है आपको? यही मेरी चिंता है, आपकी खामोशी। अगर बीमारी का इलाज और बीमारी नहीं पता होगी तो इलाज कभी डॉक्टर नहीं कर सकता, आप भी नहीं कर सकते। सारे धर्म बराबर हैं मतलब सारे धर्म बराबर है, क्या मतलब होता है? धर्म तो एक ही है, तो बराबर किससे होगा? तो घड़े और घोड़ों की तुलना हो रही है क्या? इसलिए इंग्लिश के वर्ड रिलीजन का हिंदी में ट्रांसलेशन हमारे मक्कार लोगों ने किया और कहा कि इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन जब हिंदी में होगा तो धर्म होगा। तो हम जिस धर्म को मानते हैं, हम जिस फिलॉसफी को मानते हैं, जिसे हम धर्म कहते हैं, वो मजहब की तुलना में नहीं खड़ा हो सकता। मजहब क्या है? मजहब कोई पैदा होता है, उसके पैदा होने की भी डेट है, उसका एक कोई पैगंबर होता है, उसकी भी डेट है, उसका भी कोई नाम है, उसके भी पैदा होने और मरने की डेट है। जिस सनातन को आप मानते हैं वो कब पैदा हुआ, उसका कौन पैगंबर है, बता सकते हैं क्या? तो तुलना आप किसकी कर रहे हैं? तो जब ऐसी गलत तुलना आप करेंगे तो आप दूसरे के नैरेटिव में फंसेंगे। इसलिए लूट पाट, मर्डर, रेप और लूट में सामान लूटने के साथ अगर औरतें भी लूटी गई हैं तो माले गनीमत के नाम पे उनका बराबर का हिस्सा भी आप करते हैं, तो कहते हैं सारे धर्म बराबर हैं। तो आप बिल्कुल वैसे ही है जैसे नाली की तुलना आप समुंदर से करने लगे। लेकिन हम कर रहे हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ये कितना खूबसूरत शेर है। शेर देने वाले भी चले गए पड़ोस में, हमें दे गए कि आप गाइए इसको, आप गाइए। वो नहीं गा रहा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। यह मजहबी है जो आपस में बैर रखना सिखाता है। और हमारा कोई मजहब नहीं है। हिंदुस्तान के 100 करोड़ लोगों का कोई मजहब वजहब नहीं है भाई। हम सनातन के मानने वाले हैं और सनातन शुद्ध रूप से साइंस है। कोई कंफ्यूजन नहीं है मुझे। इसलिए हमारे यहां अंतिम संस्कार के बाद भी हम यही कहते हैं कि वो उनकी मौत हो गई और हमने उनको पंचतत्व में विलीन कर दिया। वही 5 तत्व जिससे पूरा जिस्म, जिससे सांस चलती है, जिससे जिस्म बनता है, सब कुछ वही होता है, उसी में हम विलीन कर देते हैं। हम उन्हीं 5 चीजों की पूजा करते हैं। इसीलिए सूर्य की पूजा करते हैं, इसीलिए पीपल की पूजा करते हैं, इसीलिए गंगा की पूजा करते हैं, इसीलिए सुबह उठ के धरती को सर से लगाते हैं कि यही 5 चीजों से हमारा शरीर बना है, इसी में हम समाप्त हो जाते हैं। हम उसकी पूजा नहीं करते, हम उसको थैंक्स करते हैं। सुबह उठ के सूर्य
सूर्य देवता को नमस्कार करना, थैंक्स करना है कि उसने हमें एनर्जी दी जिसकी वजह से हमारा शरीर चलता है। हमारी फिलॉसफी को लोगों ने सही तरह समझाया नहीं। छिछले टाइप के लोग गेरुए वस्त्र पहन लेने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। हमारी फिलॉसफी में आज भी, मेरा जन्म कहां हुआ है आप सबको पता होगा। 40,000 के बीच में अकेला परिवार था, मेरे तो घर के बराबर मस्जिद थी। मैं जिन मौलाना साहब की डंडी से मैंने कुरान पढ़ा, अजान दी, नमाज पढ़ी। मैं तो हिंदू को जानते ही नहीं, क्या होता है ये हिंदू प्यार, कौन होते हैं, कैसे होते हैं। जो काम जिसको करना चाहिए था वो करने नहीं चाहता। लिहाजा आज भी मैं ये मानता हूं कि जब आप जाग जाएं, मान लीजिए तभी सवेरा है। जितनी भी नदियां हैं हमारे देश में, हर नदी के साथ मां शब्द क्यों जुड़ा है? गंगा मां, सरस्वती मां, फलानी मां, हर नदी के साथ क्यों जुड़ा हुआ है? कभी इसको विचार किया है आपने? आप आम के पेड़ की पूजा क्यों नहीं करते? नीम की पूजा क्यों नहीं करते? आप पीपल की पूजा क्यों करते हैं? और इस पूजा का जो नरेटिव बनाया आपने, वो इतना खतरनाक बनाया है कि जब आप किसी भोले भाले बच्चे को समझाएं तो उसकी भाषा में समझाएं। आज के यूथ को जिस भाषा में समझाना चाहिए था आपने नहीं समझाया, इसलिए आपका यूथ ये कहता है और आप ये कहते हैं आज हमारी बच्चे हमारी बात ही नहीं सुनते हैं, वो पूजा में नहीं बैठते हैं, उनको पूजा का शौक ही नहीं है। आपने पूजा करने की बात उससे कही कब? और पूजा का मतलब समझाया क्या आपने? आपको खुद पता नहीं, आप बच्चों को क्या बताएंगे? इसलिए उन बच्चों को इसलिए तकलीफ होती है कि वो जो उनकी भाषा है, जो कम्युनिकेशन की आपकी स्किल होनी चाहिए, उनके साथ कम्युनिकेट ही नहीं करते आप। इसलिए समस्या खड़ी होती जा रही है। आपका यूथ आपके घर में आपके संस्कारों का ही विरोध कर रहा है और वो सही कर रहा है। आप जिम्मेदार हैं इसके लिए, मैं जिम्मेदार हूं इसके लिए। हम गंगा क्यों कहते हैं? गंगा को गंगा मां क्यों कहते हैं? क्यों गंगा आरती करते हैं? हर चीज को एक सिंबल के तौर पे समझाया जाता है। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई पवित्र चीज है, सबसे ज्यादा पवित्र है, और दुनिया का सबसे बड़ा कोई सच है, उसका नाम है मां। कल भी एक मंदिर में गया था मैं, वहां भी मैंने कुछ बातें दूसरी कही थी। मां दुनिया का बड़ा सच है और बाप दुनिया का सबसे बड़ा विश्वास है। जिस मां ने मुझे 9 महीने अपने पेट में रखा है ना, उसने मुझे जन्म दिया है, इसमें कोई डिबेट नहीं हो सकती। और वही मां, मैं जब तक थोड़ा समझदार होता हूं, जिसकी तरफ इशारा करके कह देती है ये तुम्हारा बाप है, आता जिंदगी हम उससे प्रमाण पत्र नहीं मांगते, मान लेते ये बाप है हमारा। मां से ज्यादा पवित्र कोई हो ही नहीं सकता। तो हमने मां को जोड़ा गंगा मां से, क्योंकि गंगा ही आपको पीने का पानी देती है, समुद्र नहीं देता है। उसमें मैसेज था कि जितनी मां को तुम पवित्र समझते हो, जितनी मां तुम्हारी पवित्र है, उतना ही पवित्र तुम्हें इस गंगा को भी रखना है। मैसेज है उसके अंदर। लेकिन हमने क्या किया? मैसेज को छोड़ दिया। गंगा मां में 75 लड्डू, 40 अगरबत्ती, गंगा मां की जय, धड़ाधड़ सुबह से शाम। उसकी पूजा नहीं करनी थी, आरती नहीं उतारनी थी। आपके मन में यह भाव लाना था,
इसकी पवित्रता को बनाए रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्योंकि यह जीवन देती है। आज 1948 में नासा आया है। आप सब लोग मुझसे बहुत उम्र में होंगे, दादी नानी वाली उम्र के भी लोग होंगे। नासा आया नहीं था जब तक 1948 में, उससे पहले कुंभ नहीं लग रहा था, सूर्य ग्रहण नहीं पड़ रहा था, चंद्र ग्रहण नहीं पड़ रहा था क्या? और नासा नहीं था तो हमें कैसे पता था? लेकिन हमें हमारे पूर्वजों ने हमारी पूरी एजुकेशन को, पूरी साइंस को इतना सस्ते में बेचा है कि उसकी समझ, उसके बारे में क्या कहा जाए। आज हम बताते हैं, नासा ने कहा है सोलर एक्लिप्स पड़ेगा। अच्छा लगता है सुनने में, बड़ा अच्छा लगता है। अरे नासा नहीं था भाई 1948 से पहले। जिस नानी दादी ने शायद 5वीं क्लास भी नहीं गई होगी, वो सुबह बता देती थी कि आज चांद ग्रहण है, बहू खाना मत बनाना, खाना बना के मत रखना, इतने बजे से इतने बजे तक खाना नहीं खाना है, खाना उसके बाद खाना है। उसको पता था। हमारी फिलॉसफी ओरल थी, ट्रांसफर होती थी, लिहाजा हमने उसको कहा यार क्या बैकवर्ड। 5 रुपए का पंचांग, 5 रुपए का किसी दूर दराज के गांव में टंगा होता था। वो दादी यूं देखती थी, हाँ बहू बेटा कल सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है, इतने बजे है। आप नासा की बात कर रहे? इसलिए हम अपने अंदर की हीन भावना को निकालें, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को निकालें, एहसास कमतरी को निकालें और सोचें कि हम हैं किसके वंशज यार। ठीक है, हमारी जिंदगी में एक दौर आया, 5-6 साल हम गरीब गुलाम रहे। आप लड़ते हैं तो आप हारते भी हैं, ऐसा नहीं होता कि आप जीतते ही हैं हमेशा। अगर आप एक युद्ध हार गए, 2 युद्ध हार गए, तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि पूरा का पूरा समाज हार गया, हमारी सभ्यता हार गई, हमारा ज्ञान हार गया। आपके अपने लोगों ने आपको मूर्ख बनाया। इसलिए इतिहास की किताबें जो लिख दी इरफान हबीब ने और रोमिला थापर ने झूठी, हम उसी को पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। चलिए मान लिया कि स्कूल में झूठ पढ़ाया जाता है, घर में तो सच पढ़ाया जा सकता है। क्या सारा कुछ काम हमारे जीवन में स्कूल ही करता है, कॉलेज ही करता है? हम अपने घर में नहीं पढ़ाते, अपने घर से कुछ नहीं सीखते? लेकिन हमारे पास समय नहीं है। पिताजी को 5 कार खरीदनी है, इसलिए वो पैसे में बिजी हैं। माताजी ने खाना बनाया, फिर वो प्रवचन सुनने चली गई। घर में एक जवान बेटी है, एक जवान बेटा है। उसके अंदर जो कुछ परिवर्तन हो रहा है समाज का, उससे बात करने वाला कोई नहीं है। उसके साथ जो रिश्ता होना चाहिए कम्युनिकेशन का, एक 18 साल की लड़की से, एक 20 साल की लड़की से, एक 20 साल के लड़के के साथ जो आपको संवाद करना चाहिए, उसके लिए आपके पास समय कहां है? क्योंकि एकता कपूर ने बना दिया है सीरियल सास भी कभी बहू थी, तो सारा टाइम उसी में जा रहा है। और सारी बहुएं और सारी सासें उन सीरियल को देखते लगता है दिन भर षड्यंत्र करती रहती हैं, एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र चलता रहता है। और सुबह उठते हैं तो ड्रेसअप होती हैं, रात में 2 बजे सोती हैं तो ड्रेसअप होती हैं। वो नॉर्मल रहती कब है? हम इसके अलावा सोचना नहीं चाहते। संवाद के सारे रास्ते आपने बंद कर दिए। आपकी बेटी क्या जानना चाहती है, उसकी समस्या क्या है, वो किस समस्याओं से इनकाउंटर कर रही है, हम पूछना नहीं चाहते। हम बड़ी बड़ी बात करके घुमा देते हैं, इधर की उधर की बात करके घुमा देते हैं। पिताजी की स्थिति ऐसी है, बेटी अगर यह बताए कि मैं फला रास्ते से जाती हूं पिताजी,